अस्सलाम वालेकुम। तो आज बादल खूब अच्छे छाए हुए थे, हवाएं चल रही थी और यहाँ पे कटहल थे और चाय तो भरा बने ही ना ऐसे मौसम में। तो फिर अम्मी अपने काम जाम को लेकर बैठ गई थी सिलने वलने के लिए और फिर यहाँ पर आ गई थी भिंडी। तो मैंने सोचा मैं काट देती हूँ इसे। तो मैंने इन्हें धुल लिया और फिर उसे बारीक बारीक काट दिया मैंने। भिंडी काटने के बाद अम्मी ने मुझे चावल धोने के लिए कहा और घून यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। दाल चावल को धुलने के बाद इस काम के लिए मुझे पैसे मिले। फिर आ जाती हूँ मैं दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए। टहलते टहलते मैं आ जाती हूँ घर में। हमारी सोनी सोनी सी भिंडी तैयार थी। भिंडी तो पक गई थी और फिर इसके बाद मैंने देखा कि हलवा भी बाकी था और सुबह के लिए जो नाश्ता था वो भी अब बुला दिए थे। और यहाँ पे जो घर था ना लाइट लगी थी तो बहुत अच्छा लगता। मैं तो अपनी ही मस्ती में लगी थी। ऐसा तो हर घर में होता है, मेहमान आए और चले जाए तो बाकी जो बचा होता है हम खाते हैं। और मेरी बहन में झगड़ा होने लगी इस मैगी के लिए। तो मेरी बहन जीती तो मैंने उसे दे दिया नमकीन। तो हम लोगों ने झगड़ के खा लिया। यहाँ पे चींटियाँ भी मॉर्निंग वॉक पे निकली थी। अपी ने मैदा गूंद लिया और यहाँ पे मैगी बनाने की तैयारी कर ली। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो अभी बजे थे 5 और चाय हमारी तैयार थी। मौसम काफ़ी ठंडा था। मैंने अपने लिए चाय ली। फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बना पाई। तो फिर मैं स्कूल से आने के बाद मेरा ऑर्डर आ गया था तो मैं वो लेने के लिए चली जाती हूँ ऑर्डर लेने के लिए अपना। टहलते टहलते मैंने पूरे गांव का नज़ारा देखा। इतना खूबसूरत मंज़र था। बादल भी छा रहे थे और हवाएं तो खूब अच्छी चल रही थी। ये है इंजीर का पेड़ और मैं चलते चलते आ जाती हूँ यहाँ पे। यहाँ तो बिल्कुल ही पानी भरा हुआ था और सड़कें तो बिल्कुल ही कच्ची ज़मीन थी। फिर मैं पहुँच जाती हूँ अपनी लोकेशन पर। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी ऑर्डर नहीं आया। 10-15 मिनट तक इंतज़ार करना था। जैसे तैसे इंतज़ार करते करते मेरा फाइनली ऑर्डर आ गया। तो मैं लेकर डायरेक्ट घर आ जाती हूँ। ऑर्डर में मैंने बीट्स मंगाई थी तो मैं उन्हीं को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी सभी को रख कर। पहले एक डब्बे में रखा फिर उसे दूसरे डब्बे में रखा क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे रखूं। मैंने इसे एक तो बना ही लिया था ब्रेसलेट। इसमें बटरफ्लाई भी थी और ये कुछ ज़्यादा ही थे। सबको रखने के बाद ये मेरे पास कुछ अलग से भी थे और इसकी बीट्स तो बहुत ज़्यादा थी। ये सब रखने के बाद मैंने इस बॉक्स को बंद किया और ये मैंने जो बनाया था आते ही मैंने इसे बना लिया था। इस ब्रेसलेट को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने तो सोचा मैं इसे किसी दोस्त को दे दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, और ये भी साथ में था तो मैंने सोचा इससे तो मैं खेले बगैर रहूँगी नहीं। तो मैंने इसे भी फोड़ फाड़ दिया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सारे घर की अम्मी ने सफाई कर ली थी। अब्बू के पौधे इतने अच्छे लग रहे थे, हवा चल रही थी। फिर मैंने गेहूं को अच्छे से फिर से मिक्स किया ताकि अच्छे से ये सूख जाए। फिर मैं चली आती हूँ नीचे। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्यारे प्यारे से कमेंट करें। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।